ये रेसलमेनिया 41 जिस तरह शेप ले रही है, लग रहा है कि वहां पे जाके हमें काफी सारे ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिल सकते हैं। कुछ ऐसे शॉकर जो कि शायद हमें अच्छे लगे, कुछ ऐसे शॉकर जो कि इतने ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हो कि हमें समझना है कि खुश होना है इसके लिए या दुखी। अब वो आप डिसाइड कर लेना वो कौन कौन से शॉकर्स हो सकते हैं रेसलमेनिया 41 में। सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जो कि हमें गुंथर वर्सेस जे उसो के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच से देखने को मिल सकता है। जब इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स में ऐसा लगे कि गुंथर जीतने ही वाले हैं, बस तभी हमें बिल गोल्डबर्ग का रिटर्न देखने को मिल जाए। वो अटैक कर दे गुंथर पे, जिससे कि इवेंचुअली हेल्प हो जाएगी जे उसो की। फटाफट वो अपना सिग्नेचर फिनिशर लगाएंगे गुंथर पे और गोल्डबर्ग की हेल्प के चलते बन जाएंगे द न्यू वर्ल्ड चैंपियन एट द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल। अब मुझे पता है जब भी अंडरडॉग्स की स्टोरी चल रही होती है तो उस टाइम पे काफी रेयर ही ऐसी चीज हमें देखने को मिलती है कि उनकी कोई हेल्प करे जीतने में, क्योंकि तब ज्यादा सेंस नहीं बनेगा ना। अब देखो जैसे जे उसो यहाँ पे अंडरडॉग है, उनकी स्टोरी की उन्होंने जितनी बार गुंथर को फेस किया हर बार वो फेल हुए उन्हें हराने में। तो इस बार वो इतना ज्यादा बिल्डअप करे खुद को कि वो फाइनली अपने दम पे हराएं गुंथर को, तब जाके फेरी टेल स्टोरी कंप्लीट होगी ना। बट अभी तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें ये भी पता है कि गोल्डबर्ग और गुंथर का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑलरेडी टीज कर चुकी है बैड ब्लड में, और हमें ये भी पता है कि रेसलमेनिया के बाद जो नेक्स्ट इवेंट होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो है बैकलैश, और डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया से ही मैच सेट कर सकती है गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर का, जो कि गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट मैच होगा। चलो अब इससे नेक्स्ट शॉकर की तरफ हम चलते हैं, जो कि हमें देखने को मिल सकता है बियांका ब्लेयर का हील टर्न। अब देखो मुझे पता है पहली चीज आपके मन में यही आएगी कि यार बियांका ब्लेयर का अगर हील टर्न करना ही था डब्ल्यूडब्ल्यूई को तो जेड कारगिल के अगेंस्ट करते हैं ना। वहां प्रॉपर स्टोरी बन रही थी, वहां अच्छा खासा सेंस बनता है इस चीज का, क्योंकि उन दोनों का बिल्डअप हुआ था इतने लंबे टाइम से, उतने टाइम से साथ थे। जब इवेंचुअली ब्रेकअप होता तो हाइप जनरेट होती, फैंस इंटरेस्ट लेते इनकी फ्यूड में। लेकिन वहां आपने दिखा दी कि नाओमी ने अटैक किया था जेड कारगिल को, तो फिर मतलब ही क्या बनता है भाई। बियांका को वहां से हटा दिया और अब इस ट्रिपल थ्रेट मैच में वो हील टर्न करवाएंगे उनका। तो यार सेंस मुझे पता है कि नहीं बन रहा है वैसे, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई बना जरूर सकती है। वो किस तरह? वो इस तरह कि बियांका ब्लेयर को अभी तो उन्हें इस चैंपियनशिप मैच में डालना था, ताकि वो इस मैच में चीटिंग से या किसी भी तरह से हील टैक्टिक यूज करके चैंपियनशिप जीत जाएं। एंड सेम रेसलमेनिया 41 में जेड कारगिल को पता लगे कि एक्चुअल अटैकर तो नाओमी थी, लेकिन उन्होंने अटैक खुद से नहीं लेकिन बियांका ब्लेयर के कहने पे किया था। और सेम रेसलमेनिया में बियांका का हील टर्न भी हो गया होगा, वो चैंपियनशिप भी जीत गई होंगी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरा खेल, आप बोलोगे कि क्यों खेला, डायरेक्टली भी तो कर सकते थे। तो वो इसलिए ताकि बियांका के पास चैंपियनशिप आ जाए और फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई बियांका और जेड की चैंपियनशिप पे राइवलरी दिखा सके हम एक हीटेड अप वाली, क्योंकि अगर इतनी बड़ी स्टोरी है तो विदाउट चैंपियनशिप मजा नहीं आएगा ना। चलो अब इससे नेक्स्ट वन की तरफ हम चलते हैं, जो कि हमें ट्रिपल थ्रेट मैच से देखने को मिल सकता है सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के बीच, जो पॉसिबली होने वाला है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है कि सीएम पंक के पास एक फेवर है जो कि वो कभी भी मांग सकते हैं पॉल हेमन से, क्योंकि सीएम पंक ने सर्वाइवर सीरीज के टाइम पे पॉल हेमन के कहने पे रोमन रेंस की और पूरी ब्लड लाइन की हेल्प की थी टू गो अगेंस्ट द न्यू ब्लड लाइन। और वैसे भी हम काफी ज्यादा भाईचारा देख ही चुके हैं पॉल हेमन और सीएम पंक के बीच। तो हो सकता है जब सीएम पंक अपना फेवर मांगे तो वो फेवर यही हो कि मैच में पॉल हेमन सीएम पंक की हेल्प करे रोमन रेंस को बिट्रे करके, और उन्हीं को फिर ज्वाइन भी कर लें। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, और काफी ऑब्वियस सा हमें पुल ऑफ होता हुआ देख सकता है। लेकिन इससे भी बड़ी चीज पुल ऑफ होते हुए देख सकती है हमें पॉल हेमन की तरफ से, उसकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट शॉकर की तरफ मैं चलता हूं, व्हिच कैन बी अगर डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस फिन बैलर डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाने वाली रेसलमेनिया 41 में, तो हो सकता है उस मैच के एंडिंग मोमेंट्स में हमें एलिस्टर ब्लैक देखने को मिले एज द न्यू जजमेंट डे मेंबर, और वो हेल्प कर दे डोमिनिक की इस मैच को जीतने में, क्योंकि अभी तक हम यही वाली स्टोरी लाइन देखते हुए आए हैं ना। डोमिनिक चाहते हैं कि एक न्यू मेंबर ऐड हो जजमेंट डे में, फिन बैलर बिल्कुल भी नहीं चाहते। और वैसे भी काफी ज्यादा हिटेड चीजें होती जा रही हैं दोनों सुपरस्टार्स के बीच, तो इवेंचुअली ब्रेकअप होगा ही, लेकिन पूरी फैक्शन का नहीं, सिर्फ फिन बैलर जाएंगे जजमेंट डे से, और वो भी डोमिनिक के चलते, या मुझे कहना चाहिए डोमिनिक के साथ जो ज्वाइन होगा उनके चलते। अब पॉसिबली ये भी हो सकता है कि डोमिनिक के साथ रे फीनिक्स जुड़े, क्योंकि एलिस्टर ब्लैक का कैरेक्टर काफी डिफरेंट है जैसा कि जजमेंट डे का है उससे, क्योंकि एलिस्टर ब्लैक का कैरेक्टर जिस तरह का है वो वाइट सिक्स के साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसके भी रूमर सामने आ रहे थे, तो मैंने आपको दोनों ही पॉसिबिलिटीज बता दी, बट जजमेंट डे के केस में ये चीज हमें देखने को मिल सकती है। बाकी इससे नेक्स्ट शॉकर की तरफ मैं चलता हूं, जो कि अगेन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच से सामने आ रहा है। रूमर हो रहा था इंटरनेट पे, तो मैं आपको बताता हूं, काफी इंटरेस्टिंग है। जे वर्सेस गुंथर के मैच में हमें जे उसो हारते हुए देखें, वो भी एक स्क्वॉश मैच में। यानी कि पिछली बार जब भी दोनों सुपरस्टार्स कंपीट किए तब एटलीस्ट जे उसो को मोमेंट तो मिला, लेकिन इस बार मोमेंट तक ना मिले, गुंथर बिल्कुल उन्हें स्क्वॉश ही कर दे पूरे मैच में, और हमें फटाफट मैच खत्म होता हुआ दिख जाए। अब देखो मुझे इसकी पॉसिबिलिटी तो काफी कम लगती है, लेकिन इंटरेस्टिंग काफी हो सकता है। इससे बैकलैश काफी मिलेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई को, और कोई सेंस ही नहीं बनेगा रॉयल रंबल जितवा के मेनिया में ले जाने का। एक टाइम पे विंस मैकमैन अगर अभी होते तो मैं मान सकता था कि पॉसिबिलिटी बनती भी है, लेकिन ट्रिपल एच जब कंट्रोल में तो थोड़ा कम लगता है इस चीज का चांस, लेकिन बनता जरूर है। जितना मुझे याद है अभी तक हमें स्क्वॉश मैचेस के नाम पे सिर्फ मेरी मेमोरी में तो एक ही देखने को मिला, जो कि शेमस वर्सेस डेनियल ब्रायन के बीच हुआ था। यहाँ ये चीज होगी या नहीं, लेट्स सी व्हाट वी गेट। चलो अब इससे नेक्स्ट शॉकर की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि हो सकता है पॉसिबली रूमर हो रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यू डे का मैच करवाएगी रेसलमेनिया में अगेंस्ट अ सेलिब्रिटी।
सेलिब्रिटी। अब वो सेलिब्रिटी कौन हो सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो आप ही। और वो सेलिब्रिटी को बोलेंगे तू अपने साथ जो मर्जी ले आ सुपरस्टार, हमें फर्क नहीं पड़ता। एंड वो सुपरस्टार इवेंचुअली एट द एंड निकलेंगे बिगी, जिससे कि बिगी का रिटर्न हमें एट द ग्रैंड स्टेज ऑफ द मॉल देखने को मिल जाएगा। वैसे ही काफी लंबे टाइम से पेंडिंग है। अगर उनकी नेक अब हील हो चुकी है, वो रेडी है इन रिंग कम्पीट करने के लिए, तो काफी बढ़िया मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं था कि उनको रॉयल रंबल में लाया जाए। डब्ल्यूडब्ल्यूई इस तरह से भी इस चीज को पुल ऑफ कर सकती है। मैं तो एक्साइटेड रहूंगा देखने के लिए अगर ये चेयरफुल मोमेंट हमें देखने को मिल जाता है। बाकी अब इनसे नेक्स्ट टॉप 3 बचे हैं जो कि लिटरली काफी शॉकिंग हो सकते हैं। पहला है अगेन ट्रिपल थ्रेट मैच जो कि हमें रोमन, सेथ और पंक के बीच देखने को पॉसिबली मिलने वाला है कि हमें पॉल हेमन बिट्रे करते हुए देखे रोमन रेंस को। आप बोलोगे जय प्रो ये तो आपने ऑलरेडी बताया, बट अब थोड़ा सा अलग है एंड वो हमें बिट्रे करते हुए देखें सीएम पंक को भी, क्योंकि वो ज्वाइन कर लेंगे सेथ फ्रिकन रॉलिंस को। इसके बारे में मैंने आपको काफी अच्छे से डिटेल में बताया था एक प्रीवियस वीडियो में, उसका लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेथ रॉलिंस और जॉन सीना की कन्फ्रंटेशन एलिमिनेशन चेंबर में, सीना का हील मूव करके उसी स्टॉम्प की हेल्प से चेंबर मैच को जीतना, फिर सेथ रॉलिंस का सीना का सबमिशन मूव यूज करना पंक वर्सेस उनके मैच में। काफी हिंट्स डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्रॉप कर रही है एंड कुछ तो हमें झोल झमाला देखने को मिल सकता है। इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं नेक्स्ट शॉकर के बाद, जो कि एक अच्छा शॉकर हो सकता है। द रैटल स्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, जैसा कि रूमर हो रहे हैं वो सच में आ जाए रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट में और वो हेल्प कर दे कोडी रोड्स की जॉन सीना एंड द रॉक के अगेंस्ट जाने में। देखो जॉन सीना वहां पे कंपीट करेंगे कोडी के अगेंस्ट, इतना तो पक्का है कि द रॉक की भी वहां इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। वो कह सकती होगी यार, क्योंकि रेसलमेनिया 41 में तो वो आने वाले हैं, ठीक है। तो अब जब वहां पे उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी तो कोडी रोड्स को भी कोई बैकअप चाहिए ना। और स्टोन कोल्ड तो वैसे ही बता चुके हैं कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कॉल आउट करती है तो डेफिनेटली जाएंगे इस बार। और वैसे भी हमें पता है कि रॉक और स्टोन कोल्ड के बीच की राइवलरीज कितनी मैसिव रही है। अगर हमें इन दोनों का एक मोमेंट देखने को मिल जाता है रेसलमेनिया 41 में, मजे आ जाएंगे, जहां पे स्टोन कोल्ड शायद रॉक को साइड लगाए और कोडी वहीं सीना को हरा के रिटेन कर ले अपनी चैंपियनशिप। मैं इतना भी खुश नहीं होऊंगा वैसे इससे, क्योंकि मैं चाहता हूं सीना जीते। आप अपना मुझे कमेंट सेक्शन बताना। बट फिलहाल मैं चलता हूं बिल्कुल लास्ट शॉकर की तरफ, जो कि मैं कंटिन्यू करूंगा जब रेसलमेनिया 41 में पॉल हेमन ज्वाइन करेंगे सेथ रॉलिंस को। उसके बाद हमें सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया 41 की नाइट 2 के मेन इवेंट में भी देखने को मिल सकते हैं, जब वो वही थर्ड पर्सन हो, जो कि हम सोच रहे हैं कि रॉक के साथ थर्ड मेंबर कौन ज्वाइन होगा, कौन होगा जो अपनी सोल देगा रॉक को। अब पॉसिबली दैट नेम कैन बी ऑफ सेथ फ्रिकन रॉलिंस, जो कि इस मैच में कोडी रोड्स की नहीं बल्कि जॉन सीना की हेल्प करें उन्हें 17 टाइटल जितवाने में। क्योंकि सेथ जब से कोडी के साथ अलाइन हुए उन्होंने हेल्प की है कोडी की लास्ट ईयर जीतने में चैंपियनशिप को। उसके बाद उनके साथ इवेंचुअली कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। वो अपनी टाइटल्स हार गए, वो अपनी फ्यूड्स हार गए, वो सब कुछ हारते ही गए। तो हो सकता है सेथ रॉलिंस ज्वाइन कर ले रॉक को और वही थर्ड मेंबर हो। और जिस तरह उन्होंने कोडी को चैंपियनशिप जितवाई थी लास्ट ईयर, उसी तरह वो इस साल उन्हें चैंपियनशिप हरवा दे। अगर यही है वो सारे शॉकर्स, सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स जो कि हमें पॉसिबली रेसलमेनिया 41 में देखने को मिल सकते हैं। अभी तक मुझे जितने लगे मैंने आपको बता दिए। अगर मैंने कुछ मिस किया तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने कुछ ऐसे रेसलमेनिया मोमेंट्स बताए थे जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लास्ट मिनट पे चेंज किए, नहीं तो हमें वो कभी देखने को नहीं मिलते। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये रही आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं अब आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।